रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। डांडिया वांडिया सब की व्यवस्था कर रहे हैं इस बार। ये पिछले 8 वर्ष से और हर वर्ष मुझे लगता है कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। आज भूमि पूजन करवाया गया। सभी कार्यकर्ता, सभी RWA के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो बस कुछ ही दिन मैं कहूँगा कि बचे हैं रामलीला मंचन के, और आज पालम के कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में रामलीला भूमि पूजन का आयोजन किया गया। और कुछ ही देर पहले जो है वो यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुआ है। बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया, निगम पार्षद इंदर कौर इस यज्ञ में शामिल हुए हैं, और यहाँ पर जो क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उन सभी से बात करते हैं इस आयोजन के बारे में कि कैसा जो आयोजन है वो यहाँ पर रहने वाला है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो ये तो उनकी अनुकंपा है, भगवान की अनुकंपा है कि ये हमारे यहाँ इस कैलाशपुरी चौक पर पिछले कई वर्षों से भव्य प्रोग्राम हो रहा है। और इसकी भव्यता देखने को मिलती है जब यहाँ भीड़ देखते हैं हम ना। हमारे ग्राउंड में भीड़ आ नहीं पाती, ऐसा रामलीला का प्रोग्राम यहाँ होता है। और मंचन बहुत बाहर के कलाकार बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा मंचन किया जाता है। सभी आप जो युवा पीढ़ी की बात कर रहे हो, यहाँ 70% युवा ही दिखाई देते हैं उस रामलीला में। और उन पूरी तरह से चाहे वॉलंटियर के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो, सब युवा पीढ़ी हमारी आती है और अपना पूरा सहयोग देती है। आयोजन के लिए सबको धन्यवाद। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके जो है जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके अवतार हुए हैं, उनको हमारे सनातन धर्म में स्मरण करते रहेंगे तो मानव जाति में जो है उसका कल्याण होता रहेगा, और लोग सद्बुद्धि लोगों में आएगी और अच्छे काम करेंगे लोग, परस्पर प्रेम भी बढ़ेगा। तो इस आयोजन के होने से लोगों में भगवान राम की जो है लीलाओं का वर्णन जो है सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। पहले तो जय श्री राम। हमेशा हर प्राचीन काल से ही हमारे भगवान श्री राम की जीवन कथा हमेशा मंच से नाट्य रूपांतर में किया जाता है। और इसका सीधा सीधा मैसेज यही जाता है कि अधर्म पे धर्म की विजय हमेशा हुई है, और सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए। सत्य पे चलने वाले की कभी हार नहीं होती। और हम मन से अपने कहते हैं कि बच्चों को भी हमारे संस्कृति के हिसाब से सबको मैसेज जाए, बच्चे इसका जो है बच्चों को संस्कृति और संस्कार एक साथ मिलें। और इंदर कौर जी, उनके पति सतपाल कृष्णिया जी, हमारे भाई विधायक कुलदीप सोलंकी, संजीव सोलंकी जी, कुलदीप चतुर्वेदी जी, और क्षेत्र के जितने मौजूद लोग हैं सब इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और बहुत अच्छी हमारे यहाँ रामलीला होती है, और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। और उसके बाद हर साल हम दशहरे का आयोजन करते हैं जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारा इंडिया टाइम न्यूज़ 24 और पालम न्यूज़ हमारे हर प्रोग्राम को जो है कवर करता है। तो आप दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से ये सब हो पाता है, क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के आते हैं, तन मन धन से मदद करते हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार हम पहले से भी अच्छा आयोजन कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कवरेज यहाँ पे किया। आप देख रहे हैं कि ये जनसमूह यहाँ पे उमड़ा हुआ है, और निरंतर ही हमारा श्री रामलीला धार्मिक कमेटी का जो रामलीला का कार्यक्रम होता है निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं इस बार हमारा और दिव्य और भव्य हो, उसी की तैयारी के लिए आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। तो इसमें सभी का सहयोग है, बड़े भाई संजीव सोलंकी जी, सतपाल जी, कुलदीप जी, सभी लोगों का यहाँ पे सहयोग रहता है। और मैं चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के यहाँ पे लोग आएँ और अपने इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। राम भक्तों के लिए हमेशा ये शुभकामनाएं हैं, जो इस तरह के प्रयास करते हैं कि जन जन तक, लोगों तक ये भावना, ये संस्कार जाए, नई पीढ़ियों में संस्कार जाए। वो स्वाभाविक साधुवाद के पात्र हैं। स्वाभाविक सब लोग अब रामलीलाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे कैलाशपुरी चौक पर ये पिछले 8 वर्ष से
और हर वर्ष मुझे लगता है कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की सुविधा हो रही है, अच्छे कलाकार आ रहे हैं, बड़ा मंच बन रहा है, साज सजावट लोगों के में खूब हो रही है। इससे लोगों का भी आना जाना उतना ही बढ़ रहा है, नई पीढ़ियों का भी बढ़ रहा है और ये स्वाभाविक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हर क्षेत्र में इस तरह के आयोजन जो हमारे संस्कृति को दर्शाते हैं, हमारी पद्धति को दर्शाते हैं, हम सब जो एकजुट होते हैं और ये तो भगवान रामलीला का मंचन है, तो स्वाभाविक है भगवान सबको आशीर्वाद देंगे, क्षेत्र के विकास के लिए देंगे, उन्नति के लिए देंगे, दिल्ली की प्रगति के लिए देंगे। मेरा स्वाभाविक आयोजकों को बहुत साधुवाद है। इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली रामलीला है, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई स्पेशल तैयारियां हैं क्या इस बार? देखिए, सरकार अपने काम स्वाभाविक करती है और ये तो उस चीज़ को मानने वाली जो हमेशा से शुरू से कि खाली भगवान के नाम के साथ में अपने काम को शुरुआत करती हैं, जय श्री राम का उद्घोष करती हैं। एक बहुत बड़ा सपना सब लोगों का पूरा हुआ, भव्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और रामलीला भी बहुत अच्छे से हो, ये स्वाभाविक है। खाली रामलीला के लिए नहीं है। मुझे लगता है इससे पहले कावड़ का उत्सव आया था, तो उसमें भी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने किसी को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, सारी मुझे लगता है वो सुविधाएं वो दी हैं, जिससे जो कावड़ के भक्त आते हैं उसके बाद में और भी त्यौहार रहे। और रामलीला एक बहुत बड़ा मंचन है, दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है। स्वाभाविक है कि दिल्ली इस पर विशेष रूप से ध्यान देगी। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगता नहीं है कि आने वाली है। सब एकजुट होकर मुझे लगता है कि सब इस रामलीला का मंचन का आनंद लेंगे और दिवाली को मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से इस बार ये निवेदन किया है कि इस बड़े त्यौहार पर स्वदेशी का उपयोग हो, लोकल फॉर लोकल हो, और सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, देशवासियों को आह्वान किया है कि स्वदेशी का प्रयोग आने वाले त्योहारों पर बहुत बढ़ चढ़कर हो और उसमें स्वाभाविक है कि ये सब वार त्यौहार उसमें भागीदारी जरूर करेंगे। एमसीडी की तरफ से पूरी तैयारी होंगी और पूरी कमेटी की तरफ से आज भूमि पूजन करवाया गया। सभी कार्यकर्ता, सभी RWA के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना टाइम निकाल के आए हैं। और एमसीडी की तरफ से फुल स्वच्छता अभियान के तहत फुल तैयारी रहेगी, फुल झाड़ू फुल ये रहेगी, स्वच्छता के अभियान के तहत फुल सारा सुविधा रहेगी, झाड़ू मतलब कहीं भी साफ सफाई सब चीज़ रहेगी। पूरा ग्राउंड जो कीचड़ हो रहा है मानसून की वजह से पूरा साफ हो जाएगा। बच्चों को क्या कहना चाहिए, क्यों उन्हें देखना चाहिए श्री राम का मंचन? क्या बच्चों को इसीलिए देखना चाहिए कि क्योंकि ये पुरानी चीज़ है रामलीला, तो बच्चों के लिए खास कर ये मनाई जाती है। और सभी आए हुए के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 21 या 22 तारीख से चलेगा। उसमें कुछ हर बार हम कुछ नया चीज़ें करते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी होती है, कुछ और होता है। इस बार हम करना चाह रहे हैं कि गणेश वंदना महिला टीम, कुछ टीम में भी कुछ महिलाओं का सहयोग रहेगा इस बार, जहाँ पे स्टेज के ऊपर सीता जैसे भी है, कुछ महिलाओं का भी सहयोग रहेगा। कुछ बाकी देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो नाटक भीड़ तो इतनी पूरी रहती है, भीड़ पूरी आएगी। और जो ये और डांडिया वांडिया सबकी व्यवस्था कर रहे हैं इस बार। मानसून चल रहा है, कीचड़ है, गारा है, पानी भरा पड़ा है, लोग आएंगे कैसे? सब पूरी व्यवस्था की जाएगी, साफ सफाई की पूरा। आप देखना, अभी आप 9 दिन तक यहीं रहोगे, कैसा रहेगा, चमकेगा, ऊपर वाले की कृपा रहेगी, सब बहुत बढ़िया रहेगा। और दशहरा वाले दिन क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? सर समय सब कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा, कुछ नया, ऐसा नहीं कि पुराना चलेगा, कुछ नया होता रहता है और नया होगा। 3 पुतले लगेंगे सिंगल? हाँ, तीन लगते ही हैं हमेशा। क्या नाम है? मेरा नाम उषा नागिया है और मैं अपने इंदिरा पार्क से वास करती हूँ, कैलाशपुरी से भी। और हमारे क्षेत्र में रामलीला 8 वर्षों से हो रही है और बहुत धूमधाम से होती है। और सनातन धर्म को हम अपने चाहते हैं, हमारे आने वाले बच्चे भी जाने कि हमारी भी ये कोई धर्म है जिसमें राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है, जो अपने माता पिता की आज्ञा के मानता है और उनके लिए वनवास तक चला जाता है, जो आज के हमारी युवा पीढ़ी में नहीं है। और मैं चाहती हूँ हमारी युवा पीढ़ी में भी वो संस्कार आए।
तो देखिए हवन संपन्न हुआ और यहाँ पर आई हुई पार्षद इंदर कौर जी से भी हमने बात की, बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया जी से बात की, बीजेपी महामंत्री रविंदर सोलंकी भी यहाँ पर पहुँचे थे, सभी से बात की और क्षेत्र में आए हुए लोगों से भी हमने यहाँ पर बात की कि आयोजन जो है वो कैसा रहने वाला है पिछले वर्ष के मुकाबले में। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी, रामलीला मैदान।